आशुतोष, ऐसा लग रहा है किसी के लिए राहत तो किसी के लिए आफत। आप तो लगातार वहां मौजूद हैं, कैसे मौसम को बदलते आपने देखा? और जोशीमठ में खासतौर पर, क्योंकि वहां पर दरारें भी आई हैं, जमीन धंसने की खबरें हैं, और इस बीच ये बर्फबारी कुछ लोगों को लुत्फ उठाते भी हमने देखा आसपास के इलाकों में। तो जरा से बताइए कि ये दोहरी मुसीबत कैसे है वहां पर? देखिए, बहुत सारे लोग इस बात को लेकर परेशान होंगे कि जोशीमठ की आपदा को लेकर के क्या इस इलाके में आए या नहीं आए। जोशीमठ में थोड़ी स्थिति खराब है, वहां पर बहुत सारी चीजों पर काम चल रहा है, ये समझना है। लेकिन बहुत सारे लोग जो इस समय टेलीविजन देख रहे हैं, मैं उनसे जरूर कहूंगा कि जोशीमठ से 12 किलोमीटर ऊपर एक औली इलाका, और मैं जोशीमठ और औली के बीच में कहीं रुका हूं, और ये जो आप मेरे पीछे सफेदी देख रहे हैं, ये लगातार बर्फबारी हो रही है। आज रात के बाद, कल सुबह के बाद फिर एक बार जो है बर्फबारी होगी। आप इन इलाकों में जरूर आए। जोशीमठ में जो स्थिति है, हम देख रहे हैं वहां पर डिसमेंटलिंग का काम होटल का चल रहा है, लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। लेकिन बहुत सारे लोग इस लोग को चिंतित हैं, क्योंकि यहाँ हजारों लोगों की रोजी रोटी की बात है, और हमें भी उनकी चिंता है। ये औली बेहद सुरक्षित है, आप वहां पर आए, वहां बर्फबारी हो चुकी है। और आप समझिए कि मैं जहां पर हूं, ये 8,000 फीट की ऊंचाई पर है। जैसे ही आप यहां से 2,000 फीट की ऊंचाई पर जाते हैं, अगर आप यहाँ 1 इंच बर्फ देख रहे हैं, तो आपको वहां पर लगभग 1 फीट से ज्यादा बर्फ देखने को मिल जाएगी। स्नोफॉल है, और जल्दी अगले 3-4 दिनों में वो पूरा जो लैंडस्केप है वो सफेद हो जाएगा। जहां पर इंटरनेशनल गेम शुरू होंगे या नहीं, इस पर अभी संशय बना हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोग आने लगे हैं। टूरिस्ट रिसोर्ट हैं, टूरिस्ट जो बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं, वो इस बात को लेकर के परेशान है कि हम यहाँ जाएं कि हम कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे। लेकिन अगर आप लोग देख रहे हैं, आप इस उत्तर भारत में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, आप औली जा सकते हैं। हमें उन लोगों ने, उनकी आंखों में आंसू थे, वो कह रहे थे, सर आप जरूर बताइए कि औली में कुछ भी खतरा नहीं है, यहाँ पर आए लोग, हम उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। और ये देखिए, कोई और नहीं, हमारे वो ऊपर सहयोगी थे, और बहुत सारे लोग। ये बताइए, यहाँ पर आप लोग कोई खतरा देख पा रहे हैं? नो बिल्कुल भी खतरा नहीं है। आप लोग तैयार हैं यहाँ पे? बिल्कुल, यस। देखिए, बोन फायर हो रहा है यहाँ पर, जो है म्यूजिक लगा, कई सारे। देखिए, बर्फ यहाँ पर, आप सोचिए बर्फबारी जब होगी आगे, तो आखिर इसका फायदा किसको होगा? उन सैलानियों को होगा, स्थानीय लोगों को होगा जो यहाँ पर है। लेकिन हाँ, चिंता की बात मैं जरूर कह सकता हूँ उन लोगों के लिए है जो राहत शिविरों में है, जहां पर मदद पहुंचानी है, वो इस तापमान को कैसे। लेकिन सरकार ने उसके लिए भी व्यवस्था की हुई है, शुभांकर। ठीक है आशुतोष, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई कि यहां लोग जाएं और उनकी रोजी रोटी का जो जुगाड़ है वो खराब ना हो, इसलिए आपने एक अपडेट दी, अच्छी बात है। स्नेहा हमारे साथ लगातार बनी हुई है, और स्नेहा के बारे में आपको बता दें कि स्नेहा हेल्थ भी कवर करती हैं। और स्नेहा, क्योंकि सर्दी के मौसम में ये कहा जा रहा है कई एक्सपर्ट्स की तरफ से कि आप सुबह और शाम को अगर जरूरी ना हो तो ना निकलें, क्योंकि आपकी सेहत पर असर पड़ सकता है। तो एक तो ये जो टेक्निकल टर्म बार बार आ रहा, कोल्ड वेव, ये कोल्ड वेव हमें समझा दीजिए, और साथ ही बताइए कि सुबह और शाम निकलना क्या खतरनाक हो सकता है? ये ठंड सेहत के लिहाज से, खासतौर पर जो ओल्ड एज लोग हैं या बच्चे जो हैं, उन पर असर डाल सकती है क्या? जी बिल्कुल। और शुभांकर, हार्ट एलिमेंट्स भी राइज होते हैं इस समय। कोल्ड के कनेक्शन में हार्ट एलिमेंट्स में बुजुर्ग लोगों में काफी देखा गया है। देन टू आंसर योर क्वेश्चन, मॉर्निंग में और इवनिंग में बुजुर्ग जो लोग हैं और बच्चे, अगर वो अवॉइड करें बाहर निकलना, तो ये सेफ माना जाएगा। और यही रीजन है कि दिल्ली एनसीआर में कई दिनों से स्कूल्स ऑनलाइन फंक्शन कर रहे हैं, फिजिकल स्कूल बंद है। कोल्ड वेव जो ये टर्म है, हम काफी इसे लूजली यूज करते हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि कोल्ड वेव और सिवियर कोल्ड वेव स्पेसिफिक हेल्थ वेदर कंडीशंस होते हैं। इस वेदर कंडीशन में 4 डिग्री बिलो जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, उसे हम कोल्ड वेव डिस्क्राइब करते हैं। 2013 की जनवरी में कोल्ड वेव देखा गया था दिल्ली में और नोएडा और एनसीआर रीजन में, और उसके बाद 2 दिन 2021 में देखा गया है। उसके बाद कोल्ड वेव अभी देखा गया है दिल्ली, नोएडा, एनसीआर, गाजियाबाद रीजन में। लेकिन कोल्ड वेव और नॉर्मल कोल्ड वेदर बहुत ही अलग है। जैसे मैंने पहले कहा कि 4 डिग्री से अगर कम हो जाए, उसे हम कोल्ड वेव डिस्क्राइब करते हैं उस कंडीशन को, और 2 डिग्री से जब कम हो जाए तो हम उसे सिवियर कोल्ड वेव डिस्क्राइब करते हैं, जो कि हम दिल्ली में ऑलरेडी। नहीं तो स्नेहा, जो आप बता रही हैं, जो एक्सपर्ट्स की जानकारियां निकल कर आ रही हैं, वो तो ये सिवियर कोल्ड वेव वाली कहानी है, क्योंकि 15 तारीख के बाद और जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है, ये एक्सपेक्ट है कि आज रात से या कल से मौसम बहुत ठंडा हो जाएगा, पारा काफी गिर जाएगा। तो एक हेल्थ एक्सपर्ट होने के नाते आप क्या एडवाइस भी करेंगी छोटे बच्चों को, ओल्ड एज लोगों को, या जो थोड़े बीमार रहते हैं? क्योंकि कई लोगों की डेथ की भी खबर आई है इस बीच में।
जी बिल्कुल। जो होमलेस हैं, जो घर जिनके पास घर नहीं, जो बेघर हैं, वो बिल्कुल सावधानी से रहें, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। कई सरकारें हैं जो इस तरह की सुविधाएं करती है होमलेस लोगों को शेल्टर देने के लिए। और जो लोग इस पोजीशन में है कि वो घर से ना निकले, अगर वो बुजुर्ग हैं तो वो बिल्कुल भी ना निकले, क्योंकि इस समय जो सांस से रिलेटेड बीमारियां हैं वो भी बढ़ जाती है, रेस्पिरेटरी इलनेसेस। और बच्चों में भी ये देखा गया है कि रेस्पिरेटरी इलनेसेस, कॉफ, कोल्ड इस समय काफी बढ़ जाता है। तो कोल्ड वेव जब स्टार्ट होगी, इसके चांसेस ये हैं कि कोल्ड वेव, मेट डिपार्टमेंट के हिसाब से प्रिडिक्शन है कि कल से 3 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हवर होगा। वो कोल्ड वेव की कैटेगरी में आता है। 2 डिग्री से नीचे जाएगा तो वो सीवियर कोल्ड वेव हो जाता है। तो बच्चों को भी ये सावधानी बरतनी पड़ेगी।